नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारियों के लिए जो नए सेंटर रूल लागू हुए हैं 1 अप्रैल 2022 से। पहले इसकी नोटिफिकेशन हुई थी, गैजेट नोटिफिकेशन सेंटर के द्वारा की गई, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की गई। उसके पश्चात अब ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पे कर्मचारियों के सर्विस रूल कौन कौन से लागू होंगे, किन किन सर्विस रूल के अनुसार कर्मचारियों की सेवाएं रेगुलेट की जाएंगी, उनके वेतन भत्ते किस तरह दिए जाएंगे या उनके सर्विस मैटर किस प्रकार डील किए जाएंगे, कौन कौन सी नियमावली बरती जाएगी। इस बारे में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक पत्र जारी किया गया, जो मैं आपको भी आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, जिसके माध्यम से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक चार्ट घोषित किया है, जिसमें सभी रूलों का वर्णन किया है कि कौन कौन से रूल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप इसको ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो को लाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊं कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के समस्त कर्मचारी जो अब तक ये सोच रहे थे कौन कौन से नियम लागू होंगे, किस तरह उनकी सेवाएं रेगुलेट की जाएंगी, तो अब आप देखिए कि ये नियम लागू होंगे और समय समय पर मैं इन सभी नियमों पर, इन सभी रूलों पर, जो सेंटर के रूल हैं इस चार्ट में दिखाए जाएंगे आपको भी, उन सब पर मैं आपको डिटेल में वीडियो दूंगा। जैसे मैं पहले हरियाणा सरकार के नियमावली पर वीडियो दे रहा था, अब मैं आपको इन सभी नियमों पर, जो सेंटर के रूल हैं, इन पर भी वीडियो दूंगा ताकि आपके भलाई के काम आ सके। आप अपने हितों के बारे में जानें, आपके क्या हक हैं, एक कर्मचारी के क्या हक हैं सेवा के दौरान, उसको वेतन कैसे मिलता है, उसको भत्ते कैसे मिलते हैं, छुट्टियाँ कैसे मिलती हैं, या और उसके जो मैटर्स हैं वो कैसे डील किए जाते हैं। देखिए आप अपने स्क्रीन पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये 29 मार्च 2022 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार के गजट के द्वारा ये नोटिफाई किया गया था कि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में के जो कर्मचारी हैं ग्रुप कै, समूह कै, समूह ग में जो हैं और जो ग्रुप घ में हैं, उनके लिए, सभी के लिए ये नियम लागू होंगे। कब से? 1 अप्रैल 2022 से। उसी दिन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी एक जारी किया गया नोटिफिकेशन। ये था आपका भारत सरकार का, लेकिन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी तुरंत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। और वो कौन सा था? वो ये था जिसमें 29 मार्च 2022 को सेम डे में वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा के ग्रुप ABC और D के कर्मचारी जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, उन पर अब 1992 के जो रूल थे वो नहीं लागू होंगे, अब वो रद्द कर दिए गए हैं इस नोटिफिकेशन के द्वारा। अब 1/4/22 से ये नए नियम लागू होंगे और इस तरह से इनका नाम क्या रखा गया था? दीज रूल में बी कॉल्ड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एम्प्लॉय कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 2022। अब ये तो कॉमन नोटिफिकेशन हुई ना कि सर्विस रूल लागू होंगे, ये लागू होंगे। अब इसमें ये नहीं बताया कि कौन कौन से रूल लागू होंगे। इसके लिए क्या किया, चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा 31 मई 2022 को एक नया आदेश जारी किया गया, जिसके माध्यम से ये चार्ट बताया गया, जिसमें सर्विस रूल बताए गए कि आप पर कौन कौन से सर्विस रूल लागू होंगे। इसमें कंडक्ट रूल बताए गए हैं, जिसका नाम है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964, और ये रूल इस साइट पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा नंबर 2 पे क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट एंड पनिशमेंट एंड अपील रूल जो थे, उनका नाम क्या बताया? सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 1965, ये लागू होंगे।
लीव के मामले में, जो लीव का टॉपिक है उसके मामले में बताया कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 ये लागू होंगे। साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये कहाँ हैं, ये जो ओरिजिनल रूल हैं इस साइट पर, डीओपीटी की साइट पर ये लिंक दिए हुए हैं, यहाँ पे से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हो। और इसकी मार्केट में किताब भी है, कुछ कंपाइलर हैं, कुछ पब्लिशर्स हैं जो इनकी कंपाइलेशन करके अपने लेवल पे मार्केट में उपलब्ध कराते हैं, आप वो भी ले सकते हो। यदि आप को ओरिजिनल चाहिए तो आप इस डीओपीटी की साइट पर जाकर इन लिंक पर आपको ये रूल ओरिजिनल मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चौथा टॉपिक प्री मैच्योर वॉलंटरी रिटायरमेंट का है, उसके लिए बताया प्री मैच्योर रिटायरमेंट स्कीम डेटेड 23/6/1969 एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम डेटेड 26/8/1977 एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स मेड इन दिस रिगार्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम वो लागू होगा। एक्स सर्विसमैन के मामले में कौन सा, द एक्स सर्विसमैन रीएम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल सिविल सर्विस एंड पोस्ट रूल्स 1979 ये लागू होंगे। जो मिलिट्री सर्विस करके आते हैं, रिटायर होके आते हैं, वहां से डिस्चार्ज होके आते हैं और बाद में सेंट्रल सिविल सर्विस ज्वाइन कर जाते हैं, उन पर ये रूल लागू होंगे। और छठा टॉपिक लीव ट्रैवल कंसेशन का है कि वो किन रूलों में आपको रेगुलेट होगा, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स 1988। इसके अलावा दोस्तों एसीपी स्कीम भी है। एसीपी स्कीम कौन सी है कि एमएसीपी स्कीम 2009 की है दोस्तों। इससे पुरानी स्कीम जो थी वो यहाँ पे रिपील हो चुकी थी, ये मॉडिफाइड है, इसका पूरा नाम है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम 2009 सेंटर के ये कर्मचारियों पर लागू होती है। अब ये चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर भी लागू होगी। अगला टॉपिक 8वां है लियन के बारे में कि कर्मचारी नौकरी पे आता है, पहले सब टेम्परेरी होता है, फिर सब्सटेंटिव हो जाता है, उसका लियन बन जाता है। वो लियन कैसे रेगुलेट होगा, इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समय समय पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी होती हैं और वो आपको इस लिंक पर उपलब्ध हैं। 9 टॉपिक क्या है, प्रोबेशन एंड कन्फर्मेशन। पहले मैंने बताया कि कर्मचारी टेम्परेरी होता है, उसके बाद कन्फर्म होता है, सब्सटेंटिव बनता है और उसके लिए इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पर जो जारी होती हैं वो आपको इस लिंक पर मिल जाएंगी। 10वां टॉपिक है रेजिग्नेशन का कि कर्मचारी को रिजाइन करना है तो कैसे करेगा, इस बारे में इंस्ट्रक्शन जारी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इस साइट पर है डीओपीटी की, आप यहाँ से इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। 11वां टॉपिक एसीआर एपीआर के बारे में है। इसके बारे में समय समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हिदायतें जारी की जाती हैं, इंस्ट्रक्शन जारी की जाती हैं और वो आपको इस लिंक पर मिलेंगी। इस आगे सीनियरिटी, कर्मचारी की सीनियरिटी कैसे बनती है, कैसे बढ़ाई जाएगी, कैसे उसको रखा जाएगा कर्मचारी को अगली प्रमोशन के लिए, इसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पर हिदायतें जारी होती हैं, इंस्ट्रक्शन जारी होती हैं। वो सारी इंस्ट्रक्शन आपको इस लिंक पर मिल जाएंगी समय समय पर जितनी भी हैं। और इसके अलावा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, रहमदिली में मृतक कर्मचारी के परिजनों को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के नाम से नौकरी दी जाती है, उसकी जो इंस्ट्रक्शन है समय समय पर जारी होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो यहाँ पे आपको इस लिंक से मिलेंगी। रिजर्वेशन इन सर्विस, किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन है, एससी की, बीसी की, ओबीसी की, जो भी हैं वो रिजर्वेशन है, उसके डिसेबिलिटी की भी है, एक्स सर्विसमैन की हैं, जो जितनी भी रिजर्वेशन सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं उनके बारे सर्विस कर्मचारी को उनके बारे में जो इंस्ट्रक्शन समय समय पर जारी होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उसके द्वारा आपको दी जाएंगी और ये मिलेंगी कहाँ पे, डीओपीटी के साइट पर इस लिंक पर मिलेंगी। प्रोटेक्शन ऑफ पे होती है, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट होती है कि जब कर्मचारी की तो पिछली पे आगे प्रोटेक्ट होनी है या नहीं होनी है, इस बारे में जो हिदायतें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो आपको इस डीओपीटी की साइट पर इस लिंक के माध्यम से डाउनलोड आप कर सकते हो। आगे बेंचमार्क फॉर प्रमोशन के कितने
बेंचमार्क होते हैं, स्टेजें, कैसे कैसे आदमी प्रमोट होगा, उसके बारे में जो इंस्ट्रक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं। इस साइट पर, डीओपीटी की साइट पर आपको इस लिंक के माध्यम से मिल जाएंगी, आप ले सकते हो। सुपर अन्वेषण, ये रिटायरमेंट है दोस्तों। सुपर अन्वेषण पहले 58 साल पे होती थी जब आपके नियम पंजाब के लागू होते थे, फिर वो 60 साल की हुई, फिर दोबारा 58 की होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 60 साल है सुपर अन्वेषण। रिटायरमेंट जो होती है वो 58 साल पे है, लेकिन सुपर अन्वेषण अर्थात सेवानिवृत्ति जिसको बोलते हैं, उसके बाद सेवा में नहीं रहेगा कर्मचारी। यदि आएगा तो रीएम्प्लॉयमेंट के माध्यम से तो आ सकता है, लेकिन सेवानिवृत्ति जिसको बोलते हैं सुपर अन्वेषण, वो उसके लिए क्या है, इंस्ट्रक्शन इशूड हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पर इस विषय पर, वो आपको डीओपीटी की साइट पर इस लिंक पर मिल जाएंगी। और अंतिम जो आपका टॉपिक है वो है एज फॉर रिक्रूटमेंट। नई भर्ती के लिए क्या एज होनी चाहिए, उसकी क्या गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइन जो है ना समय समय पर या अमेंडमेंट जारी होती हैं, कोई रिलैक्सेशन दी जाती है रिक्रूटमेंट रूल में। सभी के जितने भी कैटेगरीज हैं, सबके सभी डिपार्टमेंटों के अपने अपने सर्विस रूल है, रिक्रूटमेंट रूल हैं, आरआर बोलते हैं उनको, और वो डीओपीटी के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से जारी किए जाते हैं। वो आपको सारे के सारे इस साइट, डीओपीटी की साइट के इस लिंक पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 18 टॉपिक पर कौन से रूल हैं। ये तो मैंने आपको केवल टॉपिक और रूल का नाम बताया, अब आपको इसका ज्ञान भी होना चाहिए कि भाई क्या है ये रूल, इनके अंदर क्या लिखा हुआ है, कैसे ये केस डिस्कस होंगे, कैसे केस डिसाइड होंगे। इस विषय पर दोस्तों मैं आपको समय समय पर प्रत्येक टॉपिक पर अपनी मेहनत करके जितना भी मैक्सिमम आपको ज्ञान दिया जा सकता है, मैं उतना ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। आप मेरे वीडियो देखते रहिए समय समय पर, जो भी मेरे वीडियो आए उनको देखते रहिए, उनको बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको फायदा होगा। और इसके अलावा दोस्तों अंत में आप इनका पूरी तरह अनुसरण करें, आपको लाभ होगा। पहले भी आप मेरे वीडियो देख रहे हो, अब मैं आपको इन सेंट्रल रूल पे वीडियो दूंगा। पहले मैंने हरियाणा गवर्नमेंट रूल पर वीडियो दिए थे, नए रूल बन गए हैं, उन पर मैंने बहुत टॉपिक दिए, बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आपको भी मैं पंजाब के रूलों पे आपको देना चाह रहा था, लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि नए सेंट्रल रूल आ गए, तो मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा। आपके लिए मैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल इनके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। आशा करता हूं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी कर्मचारी हैं मेरे वीडियो देख के फायदा उठाएंगे। तो ये था दोस्तों कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये बताया गया पत्र के माध्यम से कि कौन कौन से नियम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारियों पर 1 अप्रैल 2022 से लागू किए गए हैं। इन नियमों के तहत कार्रवाई आगे की जाएगी। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जो मेरे चैनल से अभी भी जुड़े हैं, बेल आइकॉन का बटन दबा करके तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें मेरे वीडियो को। आशा करता हूँ आप इसी तरह मुझे सहयोग करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।